हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में, जहाँ पे हर एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखिए बेटा, एटॉमिक नंबर क्या है और क्यों दिया जाता है किसी भी एटम को। हम जानते हैं कि जितने भी मैटर हैं, ठीक है, सब किससे बने हैं? एटम से बने हैं। ठीक है, तो हर एक एटम को एक नंबर दिया जाना जरूरी है जिससे उसको हम पहचान सकें, उस नंबर से उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके। जैसे हम सब लोगों को, आपको पता है कि एक आधार कार्ड नंबर दिया जाता है। उस आधार कार्ड नंबर से हमारी सारी चीज़ पता चल जाती है, हमारा एक आइडेंटिफिकेशन है वो। ठीक है, ऐसे ही हर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनको क्या दिया जाता है बेटा? एक एटॉमिक नंबर दिया जाता है। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर क्या है, ये पीरियोडिक टेबल आपको देखने को मिल रही है और क्लास 10th में आप इसके बारे में डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे रखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे ही रखा गया है बेटा। ठीक है, अब जो आपके 118 एलिमेंट्स हैं उनको किसके बेस पे रखा गया है? आपके एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया। देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरियम हो गया, ये इस तरह से आपके क्या है, ये एटॉमिक नंबर के बेस पे यहाँ पे क्या रखा गया है? आपके जो ये डिफरेंट जो एटम्स हैं इनको रखा गया है। नाउ सी, अब हम बात करेंगे कि है क्या ये एटॉमिक नंबर, किसे बोलेंगे और क्यों दिया जाता है किसी एटम को क्यों दिया जाता है? ये तो हम सब समझ चुके हैं कि भाई आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है। जैसे आप लोग क्लास में जाते हैं तो आपके क्लास का भी एक रोल नंबर होता है ना? उसी रोल नंबर से आपके सारे काम होते हैं, आपकी अटेंडेंस लगती है, आपके एग्ज़ाम होते हैं, सारी जगह आपको फिल करना पड़ता है, वो एक आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाता है। ऐसे ही हर एक एटम के लिए एक नंबर दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो क्या होते हैं एटॉमिक नंबर, किसको कहते हैं हम लोग, क्यों दिया, कौन सा नंबर एटॉमिक नंबर होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज, हम कह सकते हैं कि उसको प्रोटॉन के नंबर जितने होते हैं, किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होंगे, 1 2 3 4 जितने प्रोटॉन होंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसका एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन आप जानते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा कि जो प्रोटॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। क्या आपके? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और बाहर ये आपके डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा? एटॉमिक नंबर होता क्या है किसी भी एटम का? एक्चुअली ये उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट। पर ये नंबर क्यों दिया जाता है? कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि किस बेस पे दिया जाता है। ठीक है, किस बेस पे ये एटॉमिक नंबर दिया जाता है बेटा आपका? और हमने प्रोटॉन को ही क्यों लिया एटॉमिक नंबर में, न्यूट्रॉन को क्यों नहीं लिया या इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया? इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्यों नहीं लिया होगा एज अ एटॉमिक नंबर? आप जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग इक्वली होते हैं, बराबर ही होते हैं आप लोगों के किसी भी एटम में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एटम है आप जानते हैं उसकी जो आउटर जो ये ऑर्बिट है, ये सबसे बाहर की जो ऑर्बिट है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि इसके जो ये अरेंजमेंट है, आप देखेंगे इसमें इनर वाले में 2 और फिर कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो ओ अगर बाहर वाले जो इसका जो ये ऑर्बिट है इस पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक कम है या एक ज़्यादा है, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा या इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे इस केस में देख रहे हैं आप सोडियम, अब क्लोराइड के केस में NaCl में, NaCl में आप देखेंगे Na का जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का वो कितना होता है? 11, यानी कि 11 प्रोटॉन इसमें होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 ही इसमें होते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें
किसका, NaCl का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है बेटा, 281। जैसे आप इसमें टॉप में देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे 281 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इसके इनर एटम, यहाँ पे इनर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। फिर कितने हैं, 8। अब कितने हो गए, 8 + 2 10 हो गए ना, 1 रह गया, तो आउटर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया। भाई ये एक अकेला करेगा क्या? ठीक है, तो ये किसके साथ शेयरिंग करता है, आपका क्लोरीन के साथ। क्योंकि क्लोरीन के अगर हम देखें तो क्लोरीन के आउटर जो सेल है उसमें कितने हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इससे एक ले लेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस केस में देखिए आप लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं वो बदल गए, नहीं 11 थे और कितने रह गए, 10। और इस केस में देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब पहले कितने थे, अगर आप देखेंगे 8 इसमें थे, 2 इसमें और 7 इसमें थे, 17 थे। क्लोरीन में कितने थे आपके, 17 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और आउटर सेल में कितने हैं, 7 हैं। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इधर से ले लेगा और क्लोरीन में अब कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल गया। तो भाई हम ये तो कर नहीं सकते हैं किसी भी एटम में कि नंबर को हम बदलते रहें। नंबर जो एक बारी मिल गया वो मिल गया। तो साइंटिस्ट ने सोचा होगा कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर तो हम एटॉमिक नंबर नहीं दे सकते हैं भाई, क्योंकि ये नंबर तो बार बार बदलता ही रहेगा, कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा। तो क्या हम अपने आधार नंबर को बदल सकते हैं रोज़ रोज़? बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। आप लोगों को पता है, एक नंबर जो हमें मिल गया तो हमेशा के लिए, हमारे लाइफ टाइम के लिए है वो आधार नंबर जो हमारा है। या क्लास में अगर रोल नंबर बदल जाता है कभी कभी अगर आपका, तो आप सोचिए कितनी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, आपके टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है, जबकि वो छोटे से ही, हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, छोटी सी क्लास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो नंबर है ये तो वर्ल्ड वाइड जाना जा रहा है पूरी दुनिया में। और कभी कहेंगे हम कि इसमें आपके 11 है एटॉमिक नंबर, और कभी कहेंगे 10 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है साइंटिस्ट ने नहीं लिया, क्योंकि ये क्या हो सकता है बेटा, इट मे बी चेंज, ये चेंज हो सकता है। ये जब भी कुछ रिएक्शंस होती हैं तो उसमें ये पार्ट लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है। अब आप बोल रहे होंगे भाई तो न्यूट्रॉन का क्यों नहीं लिया, एटम में न्यूट्रॉन भी तो है। ठीक है, न्यूट्रॉन का नंबर भी लिया जा सकता था। न्यूट्रॉन का नंबर भी नहीं लिया जा सकता था बेटा, क्यों? क्योंकि ऐसे भी तो एटम है। हाइड्रोजन को याद करिए आप, हाइड्रोजन में क्या है, न्यूट्रॉन ही नहीं है। तो किसी को 0 नंबर दे दें? आपकी क्लास में होता है ऐसे कभी कि किसी बच्चे का रोल नंबर 0 हो? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं बेटा, न्यूट्रॉन का नंबर भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा क्या दिया जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब इसको किससे दिखाते हैं, डिनोट किससे करते हैं इसको, जेड से बेटा। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, जेड से डिनोट करते हैं। अब जैसे जो आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, 1। ठीक है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। और अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन ही देखने को मिलेगी बेटा। ये देखिए सबसे ऊपर टॉप में अगर आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए हाइड्रोजन है। समझ गए, एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं 1 है और हाइड्रोजन है। और दूसरा क्या है आपका, हीलियम होता है। तो ये देखिए आप, ठीक है, दूसरे नंबर पे। फिर ये 3rd 4th इस तरह से आपका क्या है, ये एटॉमिक नंबर के बेस पे जो है ये पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई है, जिसको आप 10th क्लास में इसकी स्टडी करने वाले हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एटॉमिक नंबर क्या है। हमने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, किसी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। क्यों दिया जाता है भाई, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, और किससे डिनोट करते हैं इसको, जेड से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी समझा कि क्यों जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को एटॉमिक नंबर नहीं माना गया। क्लियर? चलिए अब
अगली चीज़ देख लें। ये हमने कहा था कि जब कोई भी आपके जो ये एटम्स हैं, कोई भी आपका जो मैटर है, जैसे सोडियम की हमने बात की, सोडियम एलिमेंट है या अदर जो एलिमेंट है, ये क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, और शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, दे मेक्स आयंस, आयंस बनाते हैं। अगर आप देखेंगे ये क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। दो तरह के आयंस होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं, व्हाट आर कैटायंस? भाई कोई एलिमेंट जब अपने इलेक्ट्रॉन को, कोई एटम सॉरी, अपने जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, दे देता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, वो कैटायन बनाता है बेटा। क्या बनाता है वो, कैटायन फॉर्म करता है, क्योंकि इसमें आपके पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा रह जाते हैं। नहीं, पहले क्या होता है, हमने कहा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है, लेकिन अगर इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज लिए हुए होता है, नेगेटिव चार्ज लिए हुए होता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर इसमें 11 प्रोटॉन थे न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ जो है इन ऑर्बिट में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 2 इसमें है, 8 इसमें है और 1 इसमें है। तो अब इसने ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने इसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 सिर्फ। और प्रोटॉन कितने हैं, 11 थे। प्रोटॉन तो नहीं शेयरिंग होती है प्रोटॉन की तो। ठीक है, तो ऐसा जो एटम है इसे हम क्या कहेंगे, कैटायन इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा है। अब ऐसे ही क्लोरीन देखिए, क्लोरीन क्या बन गया है बेटा, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ठीक है, यानी कि इसने इससे कर्जा मांग लिया, ये समझ लीजिए। ठीक है, क्या ले लिया इसने, इससे कर्जा ले लिया है, या इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। पहले 7 इसमें इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने इससे ले लिया तो 8 हो गए। ठीक है, तो अब ये जो है लेगा तो इसमें देखिए नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। 17 थे इसमें आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब 18 हो जाएंगे। अब इस केस में इसे हम क्या कहेंगे, एनायंस हम इसे कहते हैं। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं और कैसे ये फॉर्म होते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और भी है बेटा, आप लोगों को एक चीज़ और बतानी है मुझे, कि अगर मान लीजिए कोई जो एटम है वो न्यूट्रल है, किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से भी कंपेयर कर सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। लेकिन कब, इन वन न्यूट्रल एटम। हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन न्यूट्रल एटम। जहाँ पे वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। जैसे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिएक्शन नहीं हो रही, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है इसे डोनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तब तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, 11 ही होगा। ठीक है, दिया नहीं इसने, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक भी नहीं दिया इसको, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 ही होंगे, और प्रोटॉन भी 11 ही है, तो एटॉमिक नंबर इसका हम क्या कहेंगे, 11 ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है, अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर मान रहे हैं तो वहाँ पे ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है, ये किसकी बात होगी, इन वन न्यूट्रल एटम, किसी न्यूट्रल एटम की ये बात होगी। क्लियर? तो अभी तक आप लोगों को ये समझ में आया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसी को हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो आपके पास दूसरा जो टर्म है वो है मास नंबर। ये मास नंबर क्या है, अगर मास नंबर में बताऊं तो इट सिंपल से वर्ड्स में इट इज़ द सम ऑफ न्यूक्लियन। अब आप बोलेंगे न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियन यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनका सम। क्या होता है भाई, कोई एटम है, आप लोगों को पता है बेटा, मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, या चलो दूसरा डायग्राम आपको दिखाती हूँ मैं, ये एटम है ये,
ठीक है, ये एक एटम है, सोडियम का एटम है। ये इसका न्यूक्लियस है जहाँ पे सोडियम लिखा है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी बताइए ज़रा। भाई इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, न्यूक्लियस में ही तो प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर और क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इसको ही क्या कहते हैं बेटा, हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन यानी कि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले। भाई जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियन, ठीक है, अफ्रीका में रहने वाले अफ्रीकन, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ऑस्ट्रेलियन। तो आपके न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियन। तो मास नंबर है क्या, इट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है किसी एक एटम में, वो उसका मास नंबर है। क्लियर। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी होता है बेटा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। मान लीजिए कोई एटम है जिसमें कितने प्रोटॉन है बेटा, 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। तो उसका जो मास नंबर है वो क्या होगा, इन दोनों का सम 7। बहुत ईजी है ये। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लीजिए कोई एटम है एक्स, और उसमें यहाँ पे कुछ अगर लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ, तो ये उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर हमें उसे दिखाना है हम उसको जेड से दिखाएंगे। एटॉमिक नंबर यहाँ नीचे लिखा जाएगा और मास नंबर इसके ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ इस वाले केस में देखिए, ये देखिए लिथियम में देखिए, अगर मैं लिथियम में यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये 3 जो लिखा हुआ है, ये 3 क्या होगा बताओ जरा, क्या होगा 3? भाई ये इसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर अगर हम कहें तो क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स। यानी कि इस एटम में 3 प्रोटॉन है और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 3 ही होगा। और ये 7 क्या होगा बताओ जरा, 7 क्या है, मास नंबर। क्या है, मास नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा मुझे बताओ, अगर किसी एटम का मास नंबर 7 है और उसमें प्रोटॉन है 3, ठीक है, मास नंबर है 7 और प्रोटॉन है 3, तो उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, जल्दी बताइए। मास नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन तो हमें पता है, मास नंबर भी पता है, यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं 7 इज इक्वल टू, इसे क्लियर कर लूँ मैं, यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं, मास नंबर की जगह हमने 7 लिख दिया, इज इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 3 प्लस न्यूट्रॉन पता ही नहीं हमें, n लिख दिया। अब n इज इक्वल टू कितना होगा, 7 माइनस 3 यानी कि 4, ठीक है। तो इससे हम न्यूट्रॉन के नंबर को भी निकाल सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए आगे की जो वीडियो है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ, डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। जो मास नंबर है, सॉरी मास एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास, डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास। कुछ बच्चे इन दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, जबकि ये सही बिल्कुल भी नहीं है। एटॉमिक नंबर अलग है और मास नंबर अलग है। तब तक के लिए इतना ही। अब जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।